रीजनलिज्म की बात आई क्योंकि मॉब लिंचिंग में रीजनलिज्म को भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर माना गया, और ये हमने देखा है कि इन चीज़ों के खिलाफ, इन चीज़ों के अगेंस्ट जो भी एक्ट होते हैं उसमें रीजनलिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। शुरुआत इसकी रीजनलिज्म से हुई थी, विदाउट एनी ऑफेंस, महाराष्ट्र में जो है हो। उससे पहले, आप उससे पहले भी चले जाओ, आज़ादी के बाद भी हम देखते हैं कि वो पहला जो इस तरीके की एक्टिविटीज हुई थी, इट वाज बेसिकली रीजनल। बट व्हाट वी हैव टू स्टडी हियर इज रीजनलिज्म एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। Regionalism and federal character of India. So basically what is regionalism? Regionalism एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से आने वाले लोगों को में जो एक सेंस ऑफ यूनिटी होता है, एंड दैट यूनिटी कैन बी बाय सेंस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, हैबिट्स, एनीथिंग। एंड उनको ये लगता है कि हम जहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, वी आर द थर्ड जनरेशन और द फोर्थ जनरेशन हु इज लिविंग हियर, एंड अगर यहाँ के रिसोर्सेज पे, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो दूसरी चीज़ें हो, यहाँ के रिसोर्सेज पे अगर किसी का पहला हक है तो वो हमारा है, ऐसा इनका मतलब इस तरीके का एक सोच होती है। एंड बेसिकली ये इंस्टिगेट किया जाता है, ये किसी के अंदर नहीं होती। भाई जहाँ अच्छी नौकरी मिल रही है, आप वही लोगों को, कि यू आर गेटिंग अ जॉब ऑफ लेट्स से 50,000 rupees per month at your home and you are getting a job of 1 lakh rupees in any other state, तो क्या करोगे? बाहर चले जाओगे। Everyone is motivated by materialistic gains, but people will say नहीं। और वही लोग जब अपने स्टेट में या अपने रीजन में क्या करते हैं, they start this instigating this feeling of regionalism, and like mob lynching में हमने कहा, communalism में जैसे होता है, जैसे appeasement है या पोलराइजेशन है। ये अपीजमेंट और पोलराइजेशन जो है सिर्फ कम्युनलिज्म तक लिमिटेड नहीं है, ये अपीजमेंट और पोलराइजेशन जो है ये इस रीजनलिज्म में भी एक कॉज है। नाउ multiple times I have said this ki what is India, or how you define character of India, and there's one word that is diversity, or you can call unity in diversity. But yes, our diversity, we have cultural, linguistic, ethnic, community wise, religion, region, and everything is this of this is fueled by regional deprivation. अब क्या होता है, यूं कम्युनलिज्म के नाम पे लड़ लेंगे, लेकिन जब नौकरी की बात आएगी तो वो कहीं के हों। जब रीजन के नाम पे मार रहे होते हैं तो धर्म नहीं देखते हैं, जब धर्म के नाम पे मार रहे होते हैं तो वो रीजन नहीं देखते हैं। सो दिस हैज बीन हाउ, एंड ऑल दीज थिंग्स आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ऑल दीज थिंग्स आर पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इन जनरल कॉमन पार्लेंस में हम साउथ इंडिया को फ्रॉम नॉर्थ, हमारे लिए मतलब हमारे इन द सेंस, नॉट फॉर मी बट इन जनरल पार्लेंस, फॉर नॉर्थ इंडिया, फॉर नॉर्थ इंडियंस, एवरी साउथ इंडियन इज सेम। जबकि साउथ इंडियन इटसेल्फ इज हैविंग रीजनल डाइवर्सिटी। वो या तो मद्रासी कह देते हैं, मलयाली कह देते हैं। सर कन्नड़ भी हैं, तेलुगु भी हैं, तेलुगु में भी देयर इज डिफरेंस, तमिल में भी डिफरेंस है, कन्नड़ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नॉर्थ एंड साउथ कर्नाटका इज अ डिफरेंस। नाउ बट रीजनलिज्म देख रहे हैं ना, वो नहीं देख रहे हैं दैट वी बिलोंग टू वन कंट्री। इवन इन द ईस्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, और अनफॉर्चुनेटली जितना रीजनल अब्यूज, आई कॉल इट रीजनल अब्यूज, जितना रीजनल अब्यूज जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने देखा इस तरफ आके, उतना ही शायद ही किसी ने देखा। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि वो प्रियम्बल को जो है हर जगह डिस्प्ले करना चाहिए। रीजनलिज्म एंड फेडरलिज्म कि अगर हम, क्योंकि ये फेडरलिज्म ही है जो उस रीजनलिज्म को कन्फाइंड रखता है। अब नाउ द रोल the role which is played by the federal character, or the what we call as quasi-federal structure, or we call this our system as federal sui generis, means it's a system of its own kind, it's a federal of its own kind, and इसी ने कहीं ना कहीं जो है
हमारे इस डाइवर्स कंट्री को अगर आप आज़ादी के वक्त देखोगे तो अंग्रेज तो बहुत खतरनाक काम करके चले गए थे। एक तो मुल्क का बंटवारा किया और 550 के करीब जो है छोटे बड़े टुकड़े छोड़ दिए कि इनका इनका हमें नहीं पता क्या करना है। उन सबको एक करके और एक मुल्क में जो है बांधे रखना, ये बहुत बड़ा, और इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। वरना आप देखिए जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे वो यूगोस्लाविया का हो, चाहे वो सोवियत यूनियन का हो, चेकोस्लोवाकिया का हो, वहाँ रीजनलिज्म, आप ईस्टर्न यूरोप में देखोगे तो बहुत ज्यादा रीजनलिज्म है। एंड लैंग्वेज बिकेम द बेस ऑफ नेशनलिज्म, एथनिसिटी बिकेम द कॉज ऑफ दिस। सो वर्ल्ड वॉर में भी कहीं ना कहीं रूट कॉज यही था, the rise of nationalism in Europe. Both the world wars we see this. So what happened that जितनी ज्यादा कंट्री देखो, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा जो है एक स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म की जरूरत है। क्योंकि फेडरलिज्म क्या कर रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ रूल विद अ शेयर्ड, देयर इज अ शेयर्ड रूल, सेंटर है, स्टेट है, एंड सम काइंड ऑफ self rule, and a combination of this shared rule and self rule is very much important if the unity and the integrity are to be maintained. And स्टार्टिंग में जब लैंग्वेज को लेके इशू हुआ, तो जब फर्स्ट लैंग्वेज कमीशन बना तो वहां पे नेहरू वाज नॉट इन मूड की पार्टीशन के इमीडिएटली बाद जो है लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो। लेकिन बाद में, और डर भी था, डर भी इसी चीज का था कि ऐसा ना हो कि जो अभी पार्टीशन हमने देखा है इट विल अफेक्ट जो रीजनलिज्म हो, तो ऐसा ना हो देश और ज्यादा टूट जाए। सो फेडरलिज्म को बहुत ज्यादा पहले देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है 1956 में। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आजादी के 10 साल तक हमने उस फेडरल स्ट्रक्चर पे दो चीजें की, मजबूत किया और लोगों का भरोसा दिलाया कि इट इज नॉट समथिंग विच इज लाइक कि हम जो है स्टेट्स का डिवीजन कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। And federalism is the most important political equilibrium in India. And Indian जो है फेडरलिज्म ने या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ने एक तरीके से ये जो रीजनल आइडेंटिटी है और जो ऑटोनॉमी है, दोनों के बीच बैलेंस बना के एक, और बैलेंस जो है वो डेमोक्रेटिक वे में बनाया गया। एंड दिस ऑब्वियसली हमने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट को देखा। देखो फिर कह रहा हूं ना, सोसाइटी के अंदर सिर्फ सोशल एस्पेक्ट की बात करके काम नहीं चलेगा। सोसाइटी इज अ ब्लेंड ऑफ वेरियस थिंग्स। इकोनॉमी भी है, सोसाइटी बगैर इकोनॉमी के होती ही नहीं है। लॉ है which is there to keep society in shape, so polity and the social traditions are derived from the historical perspective, so history, economy, polity का blend क्या है, society। जहां ये वो जगह है, सोसाइटी वो जगह है, इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, सोसाइटी वो जगह है जहां पे and geography also, and this is how you deal with society. This is society, nothing else, nothing more than this. It's a combination, it's an overall interaction of everything, and when these things interact when polity interacts with society, with geography, impact is on society. जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों के लिए कुछ कानून अलग हैं और मैदानी इलाकों के लिए अलग हैं, ज्योग्राफी के साथ, हिस्ट्री का इकोनॉमी के साथ इंटरैक्शन, that is what. So that is why when you are talking about society, you have to take into consideration every aspect. Now regions, तो 73rd 74th amendment आता है, वो जिसमें हम पंचायती राज institutions, और यहाँ devolution of power, important here is not local self government. What is there, not the organization of local self government, rather the devolution of power is important. 5th or 6th schedule, see, regional, based on historical perspective, so that region has that geographical things have that geography has a history, tribals का अपना culture है, अपना aspect है, तो even they have their own laws, तो उसको respect किया, and we have this we made this federal structure more
stronger. Then now this you see the PISA Act, Panchayat's extension to the scheduled areas. So ये scheduled areas, see interaction of polity interacted with geography, PISA. So polity, that is our society. Sorry, this is your PISA Act, and based on what? Based on geography.